Hello everyone, a very warm welcome to all of you on our channel Study Adda 365। बहुत सारा स्वागत है आप सबका। I hope that you all guys are doing absolutely fine। and दोस्तों, हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज का जो टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में, दैट इज एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अब तक हमने नाउन को पढ़ा, हमने नाउन को समझा, हमने प्रोनाउन को समझा। ठीक है, जब हमने नाउन को पढ़ा तो हमने सिंपली क्या कहा? राम। ठीक है, किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम एंड किसी भी थिंग का नेम, है ना। हमने बॉक्स को पढ़ा। ठीक है, ये सारे क्या हैं? नाउन है। ठीक है, चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, टीचर, लेडी, मदर। ठीक है, हमने इनको पढ़ा एंड इनके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या पढ़े थे? प्रोनाउन पढ़े थे कि राम है तो ही आ जाएगा, बॉक्स है तो इट आ जाएगा, टीचर है तो अकॉर्डिंग टू द जेंडर हम ही और शी का यूज करेंगे, लेडी है तो हम शी का यूज करेंगे। तो ये एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? जब ग्रामर में ये एडजेक्टिव्स आए, अगर मैं आपको ये चीज कहती हूं, लवली मदर, ठीक है, गुड बॉय, बिग बॉक्स, ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, ऑसम टीचर एंड प्रिटी लेडी। तो जब मैंने इन वर्ड्स को हमारे नाउन्स के आगे लगाया तो ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं? क्या ये हमारे नाउन के बारे में हमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? दे रहे हैं ना। जैसे मैंने केवल मदर लिखा था, लेकिन अब हो गया लवली मदर। कैसी माँ है? प्यारी माँ है। केवल मैंने यहाँ राम लिखा था, लेकिन फिर लिख दिया कि गुड बॉय राम। राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो राम के बारे में ये हमें क्या बता रहा है? अच्छी बातें बता रहा है। अगर मैं यहाँ पर बैड लिख देती, फैट लिख देती, थिन लिख देती, टॉल लिख देती, तो ये भी हमें क्या बताता? राम के बारे में बताता। मैंने यहाँ बॉक्स लिखा था, अब मैंने कर दिया बिग बॉक्स। अगर मैं ऐसे कर देती हूँ वुडन बॉक्स, मैं इसे वुडन बॉक्स भी कर सकती हूँ, मैं इसे स्मॉल बॉक्स भी कर सकती हूँ। इन सब से आप क्या समझ रहे हो? इन सब से आप यही समझ रहे हो ना कि वो जो बॉक्स है, जिस बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, कि वो वुड का बना है या फिर वो बॉक्स बड़ा है या फिर वो छोटा है। तो क्या बता रहे हैं? ये जो डिफरेंट से वर्ड्स का मैं यूज कर रही हूँ, तो ये हमारे नाउन के बारे में हमें क्या बता रहे हैं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना। चंडीगढ़ मैंने यहाँ लिखा था, लेकिन मिल गया ब्यूटीफुल चंडीगढ़। कैसी जगह? सुंदर जगह है। टीचर लिखा था, टीचर ठीक है, नॉर्मल टीचर, लेकिन अब मैं कहना चाह रही हूँ कि ऑसम टीचर, बहुत ही शानदार टीचर। लेडी लिखा था मैंने, सिंपल लेडी, लेकिन अब मैंने क्या कह दिया उसे? प्रिटी लेडी, बहुत ही शानदार लेडी, है ना, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लेडी। सो हमारे ये जो वर्ड्स हैं, लवली, गुड, बिग, ब्यूटीफुल, ऑसम, प्रिटी, वुडन, स्मॉल, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करती हूँ और इन वर्ड्स का यूज करती हूँ तो प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करेंगे। सो एडजेक्टिव्स हमारे क्या हो गए? मॉडिफायर्स हो गए। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या हो गए हमारे बेटा? मॉडिफायर्स। एंड ये किसे मॉडिफाई करते हैं? नाउन को एंड प्रोनाउन को। सो नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड्स हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको डिटेल इन्फॉर्म करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं या उन्हें क्वालिफाई करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, सो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले इज अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड। सो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। और ये उसमें क्या करते हैं? दे ऐड मीनिंग टू इट। वो हमारे नाउन एंड प्रोनाउन में और एक्स्ट्रा मीनिंग डालते हैं, हमें उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं और उसे डिस्क्राइब करते हैं कि वो जो चीज है या वो पर्सन है या फिर वो प्लेस है, वो किस तरीके का है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई बॉट अ ग्रीन पेन, मैंने एक पेन लिया।
ठीक है, पेन हमारा नाउन हो गया, लेकिन मैंने कैसा पेन लिया? आई बॉट अ ग्रीन पेन, मैंने ग्रीन कलर का पेन लिया, तो ग्रीन यहाँ क्या हो गया? ग्रीन हमारा एडजेक्टिव हो गया। राम इज अ गुड स्टूडेंट, अगर मैं इसे सिंपल भी कह सकती हूँ राम इज ए स्टूडेंट, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ राम इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, सो ये आपको बताएगा कि हाँ राम जो है वो अच्छा लड़का है। अगर मैंने सिंपल कहा राम इज ए स्टूडेंट, तो यू विल नॉट हैव एनी क्लू कि राम कैसा लड़का है, आपको कुछ उसमें समझ ही नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि राम अच्छा लड़का है, आप उसे ट्रस्ट भी करोगे, आप उसे अप्रिशिएट भी करोगे। आई ड्रैंक वाटर, ठीक है मैंने पानी पिया, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने ठंडा पानी पिया, मेरा पानी कैसा था? ठंडा था। लंदन इज अ फेमस सिटी, लंदन एक कैसा शहर है? फेमस है, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। सो ये सारे वर्ड्स आप देखो हमारे यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, हमारे नाउन के बारे में ये हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया एडजेक्टिव क्या है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को अनदर टर्म में मॉडिफायर्स भी कहा जाता है, बिकॉज दे मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। तो किसी भी चीज की विशेषता, जैसे मैंने पेंसिल लिया, पेन लिया, मैं कहती हूँ ये पेन है, ओके फाइन पेन है, लेकिन मैंने कहा ये ब्लैक पेन है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ जो पेन है वो काला है, उसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा कार, यहाँ मैंने लिखा पेन, ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा गर्ल। ये 3 वर्ड्स मैंने लिखे हैं। अब आप इन तीनों को अपने अकॉर्डिंग, अपने पसंद के कलर्स इनमें डाल के, शेप इनमें डाल के, अपनी पसंद का कॉम्प्लीमेंट इनमें डाल के, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, जब हम किसी की तारीफें करना चाहते हैं तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। यही करते हो ना आप? हाँ हमारी मैम बहुत अच्छी हैं, गुड टीचर हैं, बहुत ही प्यारी हैं, मेरी माँ बहुत ऑसम है, उसके फादर बड़े ही खड़ूस हैं, है ना? तो ये सब क्या है, चाहे वो अच्छा है या वो बुरा है, तारीफें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप मीनिंग उन्हें दे रहे हो, सो ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव हैं। सो जब भी हमें किसी चीज की खासियत बतानी है, किसी चीज की तारीफ करनी है, या किसी चीज की हमें कमी बतानी है, वो बहुत पतला दुबला है, वो बहुत कमजोर है, वो पढ़ने में बहुत कमजोर है, वो इल मैनर्ड है ना? सो इन सारे वर्ड्स को किस कैटेगरी में डाला गया है दोस्तों? एडजेक्टिव की कैटेगरी में डाला गया है। कार, अब मैंने यहाँ लिख दिया रेड, तो कार कैसी हो गई? लाल रंग की कार हो गई। पेन, ग्रीन पेन, मैंने यहां लिख दिया ग्रीन पेन, हरे रंग का पेन हो गया। गर्ल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, अच्छी लड़की। ठीक है, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, की एडजेक्टिव ऐसे वर्ड जो कि नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। अब जब हमारे पास बहुत सारे नाउन एंड प्रोनाउन है, तो डेफिनेटली एडजेक्टिव्स को भी बहुत सारा होना था। एंड जब भी कोई चीज हमारे पास बहुत सारी होती है, तो हम उसे क्या करते हैं, उनको सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड हर एक एक पार्ट को एक एक जिम्मेदारी दे देते हैं कि भाई आपको ये वाला काम करना है, आपको ये वाला काम करना है। इसी तरीके से जब एडजेक्टिव्स का यूज होने लगा, तो क्योंकि एडजेक्टिव्स क्या कर रहे हैं, आप देखो, किसी की ब्यूटी की भी तारीफ कर रहे हैं, किसी के कलर को भी बता रहे हैं, कोई मोटा है पतला है उसे भी बता रहे हैं, कितने लोग हैं, कम हैं ज्यादा हैं, उसे भी एडजेक्टिव बता रहे हैं। तो इस तरीके से एडजेक्टिव को भी हमें सेगमेंट्स में बांटना पड़ा। तो फर्स्ट है एडजेक्टिव का टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो ये क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्वालिटी को बताते हैं। अब आप कहोगे कि मैम आपने डेफिनेशन में भी यही बताया था कि एडजेक्टिव जो है नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, तारीफें करते हैं। यस, सो जो फर्स्ट है ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसके बाद जो एडजेक्टिव्स आएंगे वो थोड़े अलग तरीके की क्वालिटी बताएंगे, अलग तरीके की तारीफें करेंगे, अलग तरीके की इंफॉर्मेशन हमें देंगे। लेकिन फर्स्ट इसका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो द वर्ड्स विच टेल अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे शब्द जो कि एडजेक्टिव की, नाउन की और प्रोनाउन की खासियत बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। राम इज अ काइंड मैन। ठीक है, राम कैसा है, काइंड मैन है। ही इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, वह कैसा स्टूडेंट है, ऑनेस्ट है। सो ये राम की खासियत बता रहा है, ये स्टूडेंट की खासियत हमें यहाँ बता रहा है। दूधी वाला इज अ स्मॉल विलेज, दूधी वाला कैसा गांव है, एक छोटा गांव है। शी इज अ गुड प्लेयर,
वो कैसी प्लेयर है, वो एक अच्छी प्लेयर है। ठीक है, अब आप इसमें ये देखो कि हमने एडजेक्टिव को हम इन सब में मैन के आगे रखा है, स्टूडेंट के आगे रखा है, विलेज के आगे रखा है, यहाँ पर प्लेयर के आगे रखा है। अब क्या हमारे एडजेक्टिव कहीं और भी प्लेस हो सकते हैं? इज देयर एनी अदर प्लेस वेयर वी कैन पुट आवर एडजेक्टिव्स? यस, सो उसे कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स। उसे हम क्या कहते हैं? प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स। हम अपने सेंटेंस में एडजेक्टिव को दो जगह पर रख सकते हैं। देखो मैं आपको ना प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को हम अपने सेंटेंस में दो जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, वो जगह हमारी कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट आता है हमारा एट्रीब्यूटिव, एंड सेकंड आता है हमारा प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज। ठीक है, अब इसमें आप देखो एट्रीब्यूटिव यूज, व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। जब हमारा एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। ठीक है, यहां पर इससे मैं सेंटेंस बनाती हूं, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये हमारा नाउन हो गया, एंड नाउन के पहले हमने हमारा एडजेक्टिव रख दिया है। सो जब कभी भी आपके सेंटेंस में एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा, इट विल बी कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज। क्योंकि बच्चों आपके एग्जाम में, CUET में या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव यूज पूछा जा सकता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपको लिखती हूं She is a nice teacher। ठीक है, सो टीचर हमारा यहाँ पर नाउन हो गया, एंड यहाँ पर हमने हमारा एडजेक्टिव प्लेस कर दिया है। सो जब हमारा एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पर देखो, ही वॉज अ ग्रेट मैन, वो एक महान आदमी था। ग्रेट के बाद हमने यहाँ नाउन लगा दिया है। सौम्या इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ गर्ल हमारा नाउन है, एंड यहाँ पर हमने अपना एडजेक्टिव प्लेस कर दिया है। ठीक है, ब्यूटीफुल को हमने नाउन के पहले प्लेस कर दिया है। सो जब एडजेक्टिव नाउन के पहले आ जाए, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। एंड अब प्रेडिकेटिव देखते हैं कि प्रेडिकेटिव यूज क्या कहता है। When adjectives are used after the verb, जब हमारा एडजेक्टिव वर्ब के बाद आता है और उसके पहले नाउन नहीं आता है, तब हमारा यूज प्रेडिकेटिव होता है। लता इज इल, लता कैसी है? लता बीमार है। अब आप देखो, ये वर्ब के बाद है, यहाँ पर कुछ भी नाउन नहीं है। यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। She felt bad, उसे बुरा लगा, इसके बाद कोई नाउन नहीं है। सो जब हमारा एडजेक्टिव वर्ब के बाद आता है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक दे कैन गिव यू एनी सेंटेंस, एंड फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप इसमें प्रेडिकेटिव या एट्रीब्यूटिव किस तरीके के एडजेक्टिव का इसमें यूज हुआ है, आंसर दैट क्वेश्चन। सो हमने यहाँ दो एग्जाम्पल लिखे, राम इज अ गुड बॉय एंड शी इज अ नाइस टीचर। यहाँ पर प्रेडिकेटिव के भी वी कैन राइट टू एग्जाम्पल्स। आई एम फाइन, वर्ब के बाद मैं यूज कर रही हूं इसे, आई एम फाइन। ठीक है, यहां मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, प्रेडिकेटिव यूज है। एंड यू आर हार्ड वर्किंग, ये आप सबके लिए है। यू आर हार्ड वर्किंग। ठीक है, सो ये किस तरीके का यूज है? प्रेडिकेटिव यूज। जब हमारा एडजेक्टिव वर्ब के बाद आता है, दैट इज प्रेडिकेटिव यूज। जब हमारा एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, दैट इज एट्रीब्यूटिव यूज, एंड दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, हमारे नाउन में
क्वांटिटी की भी बात की गई थी कि कितनी चीजें हैं, कितनी चीजें हो सकती हैं. सो द वर्ड्स विच टेल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. ऐसे शब्द जो कि क्वांटिटी की बात करते हैं कि कितनी मात्रा है किसी चीज की, उसे मात्रा हम बताते ना कि कम है, ज्यादा है, थोड़ा है या बहुत है. कोई भी चीज आप ले लो, मेरे पास बहुत सारे पेन है, मेरे पास थोड़ा सा ही समय है, मेरे पास बहुत ज्यादा समय है. तो जब हम इस तरीके से किसी भी चीज की मात्रा की बातें करते हैं तब हम उसको डिफाइन करने के लिए, उसे और डिटेल में बताने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज करते हैं. सो एग्जाम्पल इज देयर इज लिटिल वाटर इन द जग. वहां कितना पानी है? थोड़ा सा ही पानी है. देयर इज मच मिल्क इन द जग. तो मच क्या बताता है? मच बताता है बहुत सारी चीज को. ठीक है. आई हैव वेरी मच टाइम टू स्पेंड. मेरे पास बहुत सारा समय है बिताने के लिए. तो मच का मतलब है बहुत ज्यादा. लिटिल का क्या मतलब होता है? थोड़ा. सो जग में कितना पानी है? थोड़ा पानी है. इस जग में कितना मिल्क है? इस जग में बहुत सारा मिल्क है. सो दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. कि जब भी पानी की क्वांटिटी हमें यहाँ दिखाई दे रही है, मिल्क की दिखाई दे रहे हैं, जब भी किसी चीज की क्वांटिटी दिखाई जाती है उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. अब नंबर्स की बात करते हैं. देखो क्वांटिटी एक अलग चीज है एंड नंबर्स जो है एक अलग चीज है. नंबर में संख्या आती है, क्वांटिटी में मात्रा आती है. सो नंबर्स क्या है? द वर्ड्स विच टेल अबाउट द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. जब भी किसी चीज की, किसी भी नाउन की या किसी भी प्रोनाउन की नंबरिंग बताई जाए, 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स. ठीक है. आई हैव मैनी पेन्स. मेरे पास कितने पेन है? मेरे पास बहुत सारे पेन है. देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास. क्लास में कितने बच्चे हैं? थोड़े ही बच्चे हैं. राम हैज सम बुक्स. राम के पास कुछ किताबें हैं. तो ये सारी चीजें बेटा क्या डिनोट कर रही हैं? नंबर को डिनोट कर रही हैं. ठीक है. नंबर को डिनोट कर रही हैं कि भाई थोड़े बच्चे हैं. ठीक है. बहुत सारे पेन हैं, कुछ किताबें हैं मेरे पास. ठीक है. सो इन्हें कहते हैं नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स. देन आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. सो डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन जब हम किसी चीज का डेमो दे करके दिखाते हैं, जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करके दिखाते हैं ना, ये वाला वो वाला, उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है. सो द वर्ड्स विच पॉइंट आउट अ पर्सन, जो कि ऐसे शब्द जो कि किसी पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं, किसी थिंग को पॉइंट आउट करते हैं, उन्हें हम, या किसी प्लेस को पॉइंट आउट करते हैं, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. सो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है 4 ही तरीके के होते हैं. दिस एंड दैट जो कि सिंगुलर के लिए आते हैं, एंड दीज एंड दोज जो कि प्लूरल के लिए आते हैं. अब जो इनके यूज हैं आप देखो, दिस एंड दीज, इनका जो यूज है ना वो पास की चीजों के लिए किया जाता है. एंड दैट का एंड दोज का जो यूज है वो फार, दूर की चीजों के लिए इनका यूज किया जाता है. ठीक है. सिंगुलर में दिस एंड दैट आ जाते हैं, प्लूरल में दीज एंड दोज आ जाते हैं. अब नियर एंड फार बचा, तो नियर पास की चीजों के लिए दिस एंड दीज का यूज होता है, एंड दूर की चीजों के लिए दैट एंड दोज का यूज होता है. सो एग्जाम्पल्स आर दिस बुक इज माइन. इसका मतलब है कि जो बुक है ना वो मेरे पास ही रखी है, ये मेरी किताब है. दैट हाउस इज योर्स, वो घर आपका है. आप देखो यहाँ दिस किसे मॉडिफाई कर रहा है? बुक को मॉडिफाई कर रहा है. दैट हाउस को, नाउन को सब मॉडिफाई करेंगे. दोज स्टोरीज, सारे नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं. दीज मैंगोज आर नॉट गुड, ये जो आम है ये अच्छे नहीं हैं. दो स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग, वो कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है. सो दिस दैट दीज एंड दोज, आई होप ये आपको सिंगुलर एंड प्लूरल, नियर एंड फार वाला कंसेप्ट भी इनका क्लियर है. सो दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, मूविंग अहेड. नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में द वर्ड्स विच इंडिकेट वन थिंग और पर्सन आउट ऑफ होल ग्रुप और क्लास. पूरे ग्रुप में से या पूरी क्लास में से जब हम या तो सबको पॉइंट आउट करें ईच एंड एवरीवन, या फिर हम वन को पॉइंट आउट करें वन ऑफ देम,
या सम ऑफ देम, उन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जब चीजों को बांट दिया जाता है या फिर कलेक्टिवली उन्हें दिया जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट देयर, इसका मतलब है जितने भी बच्चे हैं, 20 है, 45 है, 77 है, 100 है, 200 है, 1000 है। ईच स्टूडेंट का मतलब है सारे बच्चे, सबको पॉइंट आउट किया जा रहा है दैट ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट देयर, हर एक बच्चा वहां पर प्रेजेंट था। एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हर आदमी को, इसका मतलब है जितने भी आदमी हैं, बिलियंस हैं, सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। नन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास कुड डू इट, नन का मतलब कि पूरी क्लास में से इसे कोई भी नहीं कर सका। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, यहाँ सबकी बात कर दी, यहाँ सबकी बात कर दी, यहाँ हमने किसी की, मतलब वही बताया कि किसी ने भी नहीं किया। हम एक एक को पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पर भी कि अगर 250 स्टूडेंट्स की क्लास है तो उस क्वेश्चन को या उस काम को कोई भी नहीं कर पाया। सो दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। सो पजेसिव क्या बताते हैं? पोजेशन बताते हैं। जैसे ही पोजेशन की बात आती है, किसकी बात आ जाती है? ऑनरशिप की बात आ जाती है, स्वामित्व की बात आ जाती है। ये मेरा है, ये उसका है, ये तुम्हारा है, ये आपका है, ये किसी और का है। ठीक है, सो द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो पजेसिव और रिलेशनशिप, जो कि पोजेशन को बताते हैं या किसी रिश्ते को बताते हैं, आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। सीधे एग्जाम्पल्स, राम इज माई ब्रदर, राम किसका भाई है? राम मेरा भाई है। यहाँ नाउन आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया, ये देखो एट्रीब्यूटिव यूज में है। दिस इज योर बुक, ये बुक किसकी है? आपकी है, ये बुक आपकी है। बुक को मॉडिफाई कर रहे हैं, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। आई हैव देयर बैग्स, मेरे पास उनके बैग्स हैं। तो आप देखो कि हर एक एडजेक्टिव यहाँ पर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है एंड क्या बता रहा है? रिलेशनशिप बता रहा है। और क्या बता रहा है? ऑनरशिप बता रहा है, ऑनरशिप बता रहा है। ठीक है, ये कैसे एडजेक्टिव्स हो गए? पजेसिव, जो कि पोजेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पोजेशन की बात करते हैं। ठीक है, मेरा है, तुम्हारा है, किसी और का है। और नाउन से उस पर्सन का, नाउन या प्रोनाउन से उस पर्सन का क्या बताते हैं? रिलेशन बताते हैं। ठीक है, ऑनरशिप की ये बात करते हैं कि ये जो चीज है इस पर किसका अधिकार है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, अब जब हमने बात की है एडजेक्टिव की, सो एडजेक्टिव जब हम किसी की तारीफ कर रहे हैं या हम किसी भी चीज की खासियत बता रहे हैं, तो वो खासियत हम 3 तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल वे में बताना, एक कि उसे कंपेयर करके बताना किसी भी एक चीज से, या फिर उस एक का हम हर एक से कंपेयर करें, यानी जितने भी हैं उनमें सबसे कंपेयर करें। तो ये 3 तरीके होते हैं, एडजेक्टिव जो हैं वो 3 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन एंड थर्ड है आपका सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जब पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, इसका मतलब है हम नॉर्मली सिंपली किसी पर्सन की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, उसकी कोई खूबी बता रहे हैं, वो खूबी जो है नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री की जब हम बात करते हैं, इसमें 1-on-1 कंपैरिजन होता है। एक पर्सन का या एक चीज का एक पर्सन या एक चीज से ही कंपैरिजन होता है। जब हम हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री की जब हम बात करते हैं, इसमें एक चीज का उसके जैसी जितनी भी हैं उन सब से कंपैरिजन होता है। ठीक है, इनका डेफिनेशन देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज बेसिकली द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। दिस डिग्री डज नॉट अलाउ यू टू मेक एनी कंपैरिजन। केवल पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव है। ठीक है, यू आर सच अ गुड स्टूडेंट, यू आर ब्यूटिफुल, ही इज ऑनेस्ट, है ना, मनाली इज कोल्ड। सो इस तरीके से इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। सी,
लीजा इज हैप्पी, लीसा कैसी है, खुश है, कोई तुलना नहीं हो रही है इसमें किसी की भी किसी से। दिस ड्रेस इज प्रिटी, ये ड्रेस अच्छी है, तो इस ड्रेस की तुलना हमने किसी से भी नहीं करी है। ही लुक्स हैंडसम, वो बहुत हैंडसम दिखता है। मीना इज टायर्ड, मीना है थकी हुई है। द सन इज ब्राइट, सन जो है वो बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू नाउन्स। तो वन ऑन वन कंपैरिजन होता है that have the same quality or the particular quality of a noun at two different times. It shows which one of the two has the greater or lesser degree of the particular quality being referred to. कि इसमें एक चीज का या एक पर्सन का या एक जगह का एक चीज के साथ कंपेयर होता है कि दोनों में से कौन कम है या कौन ज्यादा है, लेकिन हाँ उनकी जो क्वालिटी है वो सेम होनी चाहिए। या फिर किसी भी एक ही चीज का कंपैरिजन हो सकता है एट टू डिफरेंट टाइम्स। जैसे मैं ये कहूं कि पहले ये पेन बहुत अच्छा चलता था लेकिन अब नहीं चलता, तो एक ही पेन की मैं कंपेयर कर रही हूं इसके पहले के टाइम से और इसके अभी के टाइम से। और मैं ये भी कर सकती हूं कि मैं इन दो में कंपेयर कर सकती हूं कि कौन सा ज्यादा ब्लैक है ना, या कौन सा इनमें से ज्यादा बड़ा है या कौन सा ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, सो इस हिसाब से जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें वन ऑन वन कंपैरिजन होता है। टीना लुक्स सैडर देन कैटी, टीना सैडर दिखती है देन कैटी, कैटी से ज्यादा सैडर कौन है, टीना है। दिस बेड इज मोर कंफर्टेबल देन द अदर बेड, ये बेड कैसा है, ज्यादा कंफर्टेबल है देन द अदर बेड, और बेडों की तुलना में और बेड्स की तुलना में ये वाला बेड ज्यादा कंफर्टेबल है। द सन इज ब्राइटर देन यस्टरडे, आज जो सूरज है ना वो ज्यादा तेज है, उसमें आज जो है ज्यादा धूप है बजाय के कल के, पास्ट में जो कल गया। माई ब्रदर इज टॉलर देन राम, मेरा भाई जो है वो राम से ज्यादा लंबा है। अब आप देखो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, देखो फर्स्ट ये है सिंपल पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में आपको कोई कंपैरिजन मिलेगा एंड जो एडजेक्टिव है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, एडजेक्टिव इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं बेटा, तो कंपैरेटिव डिग्री में एक तो देन लग जाता है, देन। ठीक है, उसके बाद यहां पर वन ऑन वन कंपैरिजन होता है, तो देन से बताते हैं कोई भी नाउन का नाउन से, प्रोनाउन का नाउन से, या फिर किसी भी नाउन का प्रोनाउन से। जो भी कंपैरिजन होगा हम इसमें क्या यूज करेंगे बेटा, हम इसमें देन यूज करेंगे। अब क्या होता है जब हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री को डिजाइन करते हैं, उन्हें फ्रेम करते हैं। आप देखो मैंने यहाँ ब्राइटर लिखा है, यहाँ पर टॉलर है, यहाँ पर मोर कंफर्टेबल है, कंफर्टेबलर नहीं है, मोर कंफर्टेबल है, एंड यहाँ पर क्या है, सैडर है। सो जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो तीनों डिग्रीज में कभी कभी तीन तरीके से आते हैं, एंड कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि अपनी फॉर्म नहीं चेंज करते। जैसे कंफर्टेबल ने अपना फॉर्म नहीं चेंज किया, इसने क्या किया ना, मोर को ऐड कर लिया अपने साथ में। ठीक है, ब्राइटर ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, टॉल से टॉलर बन गया, सैड से सैडर बन गया। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरीके से जो हमारी डिग्रीज होती हैं उनको हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे, ठीक है, ये है आपकी नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, एंड यहां पर आ जाएगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री, यहां पर आ जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा आपको देन लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि आप कंपेयर करोगे। सुपरलेटिव डिग्री में द आता है,
ठीक है, द हमेशा हम सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। सो जब हम बोल्ड का कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनता है, बोल्डर, एंड सुपरलेटिव क्या बनता है, बोल्डेस्ट। सैड का सैडर एंड सैडेस्ट। डीपर, डीपेस्ट। ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइनर, फाइनेस्ट। सो इस तरीके से ये जो वर्ड्स हैं ये अपना फॉर्म चेंज कर रहे हैं जब ये कंपैरेटिव डिग्री में आ रहे हैं, जब ये सुपरलेटिव डिग्री में आ रहे हैं तो आप देखोगे कि इनका जो है फॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, उसमें आते हैं ये सर्टेन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको इनका जो पूरा डिटेल चार्ट है ना वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा बेटा। ब्यूटीफुल, करेजियस, इंटेलिजेंट, कंफर्टेबल जो अभी हमने यूज किया था। ठीक है, तो ये है इनकी पॉजिटिव डिग्री। जब हम इनका कंपैरेटिव बनाते हैं एंड जब हम इनका सुपरलेटिव बनाते हैं तो ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, मोर ब्यूटीफुल। इनके आगे मोर लग जाता है, इनके आगे ईआर नहीं लगता है, ब्यूटीफुलर कुछ नहीं होता है, करेजियसर कुछ नहीं होता है, मोर करेजियस, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसमें मोर लग जाएगा, जब हम सुपरलेटिव में इनका यूज करेंगे तो इनमें मोस्ट लग जाएगा। रिमेनिंग वर्ड्स जो है बेटा वो हमारा सेम आ जाएगा। ठीक है, करेजियस, इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, मोर करेजियस, मोर इंटेलिजेंट एंड मोर कंफर्टेबल। ठीक है, सो ये वर्ड्स अपना फॉर्म नहीं चेंज करते हैं एंड इनमें मोर एंड मोस्ट लग जाता है। एक चीज और कि कभी भी अगर आपको इसमें आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो सिलेबल के तौर पे, आप देखो कि जो हमारे प्रीवियस वर्ड्स है ना इनमें एक वन सिलेबल है, ये शॉर्ट वर्ड्स हैं। वन सिलेबल या वन सिलेबल का मीनिंग क्या होता है, एक ही वॉवल का आना। ठीक है, वो जो वर्ड्स है ना एक बार में बोलने में आ जाते हैं, बोल्ड, सैड, डीप, ब्रेव, फाइन। तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। इन वर्ड्स को आप देखो, ब्यूटीफुल, कितने वॉवल्स हैं इसमें, 4 हैं एंड 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्यूटीफुल, करेजियस, इंटेलिजेंट, कंफर्टेबल। तो जो भी वर्ड्स हमारे ब्रेक होते हैं ना वो अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, जिनमें भी एक से ज्यादा सिलेबल यूज होता है या एक से ज्यादा टाइम आप सिलेबल आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक तो वो वर्ड जो है बड़ा होगा, दूसरी बात उसमें वॉवल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ वॉवल्स जो है वो उसमें ज्यादा होंगे। अगर उस वर्ड को अगर हम ब्रेक कर सकते हैं तो उसके आगे फिर आप कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाओगे एंड सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाओगे, मोस्ट लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि गुड हो गया, बैड हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, लिटिल हो गया। ये वर्ड्स जो हैं कंप्लीटली अपना शेप चेंज कर लेते हैं। गुड का क्या होता है, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव फॉर्म, ये आ जाएगी कंपैरेटिव, ये आ जाएगी इनकी सुपरलेटिव। ठीक है, सो गुड का बेटर, गुडर नहीं होता, मोर गुड नहीं होता है, बेटर होता है, गुड, बेटर एंड बेस्ट। बैड का क्या होता है, वर्स होता है, वर्स्ट होता है। लिटिल का क्या होता है, लेस एंड लेसर। एंड सुपरलेटिव में क्या हो जाता है, लीस्ट हो जाता है। लीस्ट यानी सबसे कम, सबसे कम की जब हम बात करते हैं लीस्ट आ जाता है। ठीक है,
इसके बाद इसमें एक आता है मच। ठीक है, मच को हम किस तरीके से बताते हैं, मोर से बताते हैं, एंड इसमें किससे बताते हैं, मोस्ट से बताते हैं। ठीक है, मच, इसमें आप मच के साथ साथ मैनी भी कर लो। मैनी का भी मोर होता है, मच का भी मोर होता है, इनकी जो सुपरलेटिव फॉर्म होती है वो होती है मोस्ट होती है। सो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कंप्लीटली अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। सो ये 3 तरीके से आपके आप अपनी एडजेक्टिव में डिग्रीज ऐड करते हो, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके CUET में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। तो ये सिंपल वर्ड्स हैं, इनमें ER लग जाता है, EST लग जाता है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं, एंड ये अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। इनमें मोर एंड मोस्ट आगे आ जाते हैं, एंड ये कुछ इस तरीके की कैटेगरी है जो कि कंप्लीटली अपने को चेंज कर लेती है। जैसे बेटर है तो उसमें गुड का कोई पार्ट नहीं है, बेस्ट है उसमें भी गुड का कोई पार्ट नहीं है, गुडर एंड गुडेस्ट नहीं होगा। ठीक है, सो ये आपको चीजें याद रखनी है, थोड़ा सा आपके माइंड में आपको क्लैरिटी रखनी है। ठीक है, चलिए लास्ट आता है हमारा एंड थर्ड वन, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज कंसीडर्ड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसे हम सबसे अच्छे, सबसे ऊंचे, सबसे लंबे, जो भी कोई चीज सबसे ज्यादा या सबसे कम है ना, उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, सबसे टॉलेस्ट। एंड उसका कंपैरिजन किससे होता है, इसमें एक चीज का कंपैरिजन उसी के जैसी बहुत सारी चीजों से होता है। एक चीज का कंपैरिजन एक से नहीं होता, उसी के जैसी बहुत सारी चीजों से कंपैरिजन होता है। क्लास का सबसे अच्छा बच्चा, ठीक है, घर की सबसे अच्छी कार, आज की सबसे अच्छी डिश। ठीक है, सो एक का कंपैरिजन सारी चीजों से जब होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इसकी क्या खासियत होती है, एक तो इसमें दा आता है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में हम दा डिटरमाइनर का, आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, वी क्लाइम्ड द हाईएस्ट माउंटेन। हमने कौन सा पहाड़ चढ़ा, कौन सा माउंटेन चढ़ा, द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा पहाड़ हमने चढ़ा। द लास्ट ग्रुप वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल। जो सबसे लास्ट ग्रुप था, ठीक है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट था, सबसे ज्यादा अच्छा था। सपोज कि वहां पर 15 ग्रुप्स थे, लेकिन जो लास्ट का ग्रुप था दैट वॉज द बेस्ट। द बेस्ट का मतलब है सबसे अच्छा। द हिमालयाज आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस। द हिमालयाज, ठीक है, द लॉन्गेस्ट। आप देखो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप द आर्टिकल का यूज करोगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करोगे। द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस, इसका मतलब है कि जितने भी पहाड़ हैं, सबसे लंबी जो रेंजेस हैं वो हिमालय की हैं। संजना इज द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर गैंग। द टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है, संजना सबसे लंबी लड़की है हमारी गैंग में। सो एक का कंपैरिजन किससे हो गया, उसी के जैसी बहुत सारी लड़कियों से उसका कंपैरिजन हो गया। आलोक इज द मोस्ट साइलेंट बॉय इन आवर क्लास। हमारी क्लास में 96 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उन 96 में से सपोज आलोक सबसे ज्यादा शांत लड़का है। ठीक है, नाउ हियर इज अ चार्ट फॉर यू। इसमें पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। ठीक है, अब आप देखो जो आपके बेसिक एडजेक्टिव वर्ड्स है ना बेटा, वो सिंपल एडजेक्टिव वो पॉजिटिव डिग्री में आए हैं। संजना इज टॉल, शी इज प्रिटी, मैक इज इंटेलिजेंट, द फूड हेयर इज एज गुड एज द अदर रेस्टोरेंट्स इन द सिटी, ही इज स्मार्ट। जब हम इनका कंपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें संजना को कंपेयर करने के लिए एक और पर्सन चाहिए। तो संजना इज टॉलर देन ब्रिटेनी, टॉलर आ गया यहाँ पर एंड देन आ गया। ठीक है, शी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर। पहले हमने कहा था शी इज प्रिटी, ठीक है, कोई तुलना नहीं हो रही है, लेकिन अब मैं कह रही हूं कि वो अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत है। शी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर। इसी का सुपरलेटिव देखो, शी इज द प्रिटीएस्ट, इसका मतलब है कि वो सबसे ज्यादा सुंदर है। अब वहां कोई भी उसकी फैमिली में कितने भी लोग हैं, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज द प्रिटीएस्ट।
मैक इज मोर इंटेलिजेंट देन टीना। मुझे मैक, यहाँ पर मैंने सिंपली मैक को कॉम्प्लीमेंट किया, उसकी तारीफ करी, लेकिन जब मैं कंपैरिजन में इसका यूज करूंगी तो आई नीड सम अनदर पर्सन टू बी कंपेयर्ड विद। सो मैक इज मोर इंटेलिजेंट देन टीना। मैक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट किड इन द क्लास। जब सुपरलेटिव में इसका यूज कर रही हूं तो पूरी क्लास के साथ में इसका कंपैरिजन कर रही हूं। द फूड हेयर इज एज गुड एज द अदर रेस्टोरेंट। यहाँ पर देखो फूड इज बेटर, गुड आया, कंपेरेटिव में बेटर आया, एंड सुपरलेटिव में हमने द बेस्ट का यूज कर दिया। द फूड हेयर इज द बेस्ट ऑफ ऑल द रेस्टोरेंट्स इन द सिटी। की सारी सिटी में, पूरी सिटी में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनमें सबसे अच्छा फूड कहाँ का है? इस वाले रेस्टोरेंट का है। ही इज स्मार्ट, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कंपेरिजन कर रहे हैं। ही इज स्मार्टर देन गौतम। ही इज द स्मार्टेस्ट, वो सबसे ज्यादा स्मार्ट बच्चा है। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ये आपको लिस्ट है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। ये है आपकी एडजेक्टिव की एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने एडजेक्टिव को समझा, एडजेक्टिव के टाइप समझे, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को भी हमने पढ़ा, एंड अब आती है हमारी एक्सरसाइज जिनसे हमारा असेसमेंट होगा एंड आपको और ज्यादा हेल्प होगी अगर बाई चांस कुछ चीज अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल ऑप्शन। Nobody is blank space than you। देन की बात हो गई। देन का क्या मतलब है? कंपैरिजन हो गया, ठीक है, मिडिल वाली फॉर्म। सो गुड, बेस्ट एंड बेटर। गुड की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होती है बेटा? बेटर होती है। सो nobody is better than you। तुमसे अच्छा कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सौम्या इज अ ब्लैंक स्पेस गर्ल। तो इसमें आपको डिग्री बतानी है। सौम्या इज अ काइंडेस्ट गर्ल, ठीक है। सौम्या इज अ काइंड गर्ल, इसे आप या आप कहोगे सौम्या इज मोर काइंड। तो आप इसमें क्या फिल करोगे? सौम्या इज अ मोर काइंड, सौम्या इज अ काइंडेस्ट, या सौम्या इज अ काइंड गर्ल? सौम्या इज अ काइंड गर्ल। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज, ब्रैकेट में लिखा है हाई पीक, हायर पीक, द हाईएस्ट, हाई, नन ऑफ द अबव। क्या होगा माउंट एवरेस्ट के लिए? हम क्या फिल करेंगे बेटा? ऑप्शन नंबर बी, द हाईएस्ट। इससे प्रीवियस वाले में भी ना मुझे इसे ब्रैकेट में डालना था कि काइंड का आपको फाइंड आउट करना है, वो ब्रैकेट मिस हो गया था। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड इन सेंटेंसेस गिवन बिलो। कि सेंटेंस में किस तरीके का एडजेक्टिव यूज हुआ है, दैट यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई। मेघा बॉट सम फ्रेंच पेस्ट्रीज। इसमें फ्रेंच पे अंडरलाइन हो रही है। फ्रेंच हमारा किस तरीके का एडजेक्टिव है? क्या फ्रेंच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है? क्या फ्रेंच डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? या फिर हमारा फ्रेंच जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है? प्रॉपर नाउन से बना है प्रॉपर एडजेक्टिव। फ्रेंच हमारा कैसा एडजेक्टिव है बेटा? प्रॉपर एडजेक्टिव है। फ्रांस से फ्रेंच बना है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। जैसे कि इंडियंस, ही इज एन इंडियन, इंडिया से बना है इंडियन। इंडिया हमारा कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है इंडिया हमारा, ये है प्रॉपर नाउन। तो ये हमारे हो जाएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिका से अमेरिकन बनेगा, फ्रांस से फ्रेंच बनेगा, ठीक है, जर्मनी से जर्मन बनेगा। सो उन्हें कहते हैं प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। द गर्ल इज ब्यूटीफुल। बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। द हमारा एडजेक्टिव है, नो, गर्ल, नो, इज, नो, ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है द बॉस हैज कॉल्ड मी सेवरल टाइम्स। बॉस ने मुझे कई बार बुलाया है। इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है। क्या बॉस हमारा एडजेक्टिव है? बॉस हमारा क्या है बेटा? नाउन है। सेवरल, सेवरल का मतलब है कई बार, कई बार, है ना, कई बार। हमने क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा था ना, इसमें क्वांटिटी की बात होती है। तो कई बार हमें क्या बताता है?
मात्रा ही बताता है ना, क्वांटिटी बताता है। कॉल्ड हमारा क्या है बेटा, वर्ब है। सो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। इस सेंटेंस में सेवरल जो है एडजेक्टिव है, एंड कैसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बता रहा है हमें। ओके, नेक्स्ट है मैंगोज आर प्रिटी स्वीट। इसमें आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, स्वीट, प्रिटी, मैंगोज, नन ऑफ द अबव। सो नीचे से चलते हैं, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। मैंगोज हमारा नाउन है बेटा। प्रिटी क्या है, आप कहोगे कि प्रिटी का मतलब तो मैम प्रिटी एडजेक्टिव है, लेकिन स्वीट भी हमें दिया हुआ है ना, मीठा है। आम कैसे हैं, मीठे हैं। कैसे मीठे हैं, कुछ ज्यादा ही मीठे हैं। प्रिटी स्वीट, कुछ ज्यादा ही मीठे आम है। सो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, एडजेक्टिव हमारा स्वीट है, प्रिटी हमारा यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। गॉट इट। इस तरीके के अगर सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, एडवर्ब भी है जो कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो प्रिटी किसे मॉडिफाई कर रहा है, स्वीट को, लेकिन हमसे पूछा क्या है, एडजेक्टिव, तो हमें स्वीट पे ही रहना है, प्रिटी पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। ठीक है, सबने ये राइम सुनी होगी ना अपने बचपन में। सो इसमें क्या है एडजेक्टिव, मैरी नाउन, हैड क्या है हमारा वर्ब, नन ऑफ द अबव होगा ही नहीं। सो क्या हो गया, लिटिल। लिटिल क्या बता रहा है, छोटा, है ना, छोटा। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, है ना, मुझे इसकी धुन याद आ रही है अब। सो लिटिल, ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। कैसा उसके पास लैम है, छोटा सा उसके पास लैम है। साइज बता रहा है यहाँ पर। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं, साइज, शेप, कलर, बहुत सारी और ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं। ठीक है, द ब्रेव आर्मी मार्च्ड थ्रू द स्ट्रीट्स। दो ब्रेव आर्मी थी, वो स्ट्रीट के थ्रू गुजरी। सो आर्मी क्या है हमारा बेटा, यहाँ पर हमें एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। पहले देखते हैं आर्मी क्या है। आर्मी हमारा नाउन हो गया। द क्या है हमारा, आर्टिकल है। थ्रू क्या है बेटा हमारा, किस में डालोगे थ्रू को, प्रेपोजिशन। एंड ब्रेव हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। कैसी आर्मी है, बहादुर आर्मी है। ऑप्शन नंबर डी, आर्मी कैसी है, बहादुर है, ब्रेव है, करेजियस है। ओके, नेक्स्ट है रवि कुड नॉट फाइंड दोज आर्टिकल्स। रवि को वो आर्टिकल्स नहीं मिले। इसमें किस तरीके के एडजेक्टिव का यूज हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का इसमें यूज है। क्या आपको कोई ऐसा एडजेक्टिव इसमें दिख रहा है जो कि संख्या की बात कर रहा है, मात्रा की बात कर रहा है? क्या आपको इसमें कोई डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल दिख रहा है, ये वो, ये वाला, वो वाला, ऐसा कोई एडजेक्टिव इसमें आपको दिख रहा है? क्या आपको इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटिव दिख रहा है जो कि चीजों को बांट रहा हो? ये नन ऑफ द अबव। किस तरीके का आर्टिकल आपको दिख रहा है यहाँ पर? रवि कुड नॉट फाइंड दोज आर्टिकल्स। रवि को वो आर्टिकल्स नहीं मिले। सो रवि नाउन है, कुड हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, ये नॉट है, फाइंड हमारी वर्ब है, दोज क्या है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल्स हमारा नाउन हो गया बेटा। यहाँ पर एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये कैसा है, डेमोन्स्ट्रेटिव। ऑप्शन नंबर बी, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, इस सेंटेंस में कैसे एडजेक्टिव का यूज हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी वॉज हैविंग अ फाइन बैग। उसके पास एक अच्छा सा बैग था। अब इसमें किस तरीके के एडजेक्टिव का यूज हुआ है? पहले तो इसको टुकड़ों में बांट के हम देखते हैं इसमें एडजेक्टिव कौन सा है। शी हमारा प्रोनाउन है, वर्ब है, ए आर्टिकल है, फाइन हमारा एडजेक्टिव है, बैग हमारा नाउन है। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बैग के बारे में बता रहा है, उसका बैग कैसा है, फाइन है। सो क्वांटिटी की कोई बात नहीं हो रही है, डेमोन्स्ट्रेशन की कोई बात नहीं हो रही है। सो हमारा आंसर इसमें क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वालिटी की बात हो रही है, फाइन बैग, अच्छा बैग। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है राम इज बेटर देन श्याम। इसमें कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज हुआ है, कौन सी डिग्री यूज हुई है?
जब हम 1-on-1 कंपैरिजन करते हैं तो हमारी कौन सी डिग्री होती है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री होती है। सो आंसर क्या होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, कंपैरेटिव डिग्री राम श्याम से बेटर है। Okay, so this is it today from my side in the chapter of adjectives. I hope कि आपको adjective का टॉपिक समझ आया। आज हमने क्या क्या कवर किया, एडजेक्टिव, डेफिनेशन, उसके टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आज हमने कवर करी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अमेजिंग एंड वंडरफुल कंटेंट। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।